आपने मुझे मांग संख्या 4647 कृषि और पशुपालन पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने गत बजट में कृषि का बजट अलग से प्रस्तुत करने का जो कार्य किया, इस वर्ष भी अलग से कार्य करने का जो किया, वो बहुत ही सराहनीय और किसानों के हित का काम हमारी सरकार ने किया, हमारे मुख्यमंत्री ने किया। किसानों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री करने का किसान के हित का इतना कि किसान आज उस 2000 यूनिट बिजली का बिल जीरो आ रहा है, जिस किसान के 2000 से कम बिल आ रहा है, और उस बजट से किसान अपने परिवार में अपने बच्चे को पढ़ाई का और दूसरे कार्यों में, बच्चों की शादी करने में जोड़ जोड़ के एक एक पैसा और किसान के वो काम आ रहा है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान में किसान बहुत सारे इलाके के अंदर कृषि कार्य ही आजीविका है, और ख़ास करके हमारे शेखावाटी की तरफ तो वर्षा के अंदर ही, जब वर्षा होती है तो किसान धन्य होता है, जब वर्षा नहीं होती है, जब काल पड़ जाता है तो किसान के बहुत बड़ी विकट समस्या खड़ी हो जाती है। और उस टाइम अगर अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हो जाए तो किसान के साथ बहुत बड़ा घात होता है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और पाला, इन सभी को, क्योंकि हमारे सिक्कर और चूरू में गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बार पाला गिर जाता है, इससे किसान की फसल खराब हो जाती है, तो उसको आपदा में आप शामिल कीजिए और किसान को उसका फ़ायदा दीजिए। सभापति महोदय, मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांगे हैं। मेरा विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में कृषि महाविद्यालय संचालित है, उसको इसी बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने यूजी से पीजी में क्रमोन्नत किया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। साथ में मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि जो कृषि महाविद्यालय है वो वन भूमि की भूमि पर संचालित है, इसलिए उस महाविद्यालय को भूमि की अति आवश्यकता है, तो आप इसके लिए भूमि आवंटन किया जाए। सभापति महोदय, कृषि महाविद्यालय फतेहपुर शहर से 5 किलोमीटर दूर बीड़ में संचालित है, एक घना बीड़ है, और इस महाविद्यालय में तकरीबन 120 छात्राएं अधीनस्थ हैं। उनको आने जाने के लिए बीड़ के अंदर से जाना पड़ता है, इसलिए वहाँ एक छात्रावास तो बना हुआ है, लेकिन छात्रावास बहुत छोटा है, मात्र 20 कक्ष का बना हुआ है, उसमें 44 छात्राएँ रह सकती हैं, और महाविद्यालय में 120 छात्राएं हैं। इसलिए की संख्या को देखते हुए कम से कम 50 कक्ष का छात्रावास बनाया जाए, ताकि उन छात्राओं को वहाँ रहने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, वहाँ छात्रों के लिए कोई छात्रावास की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मेरी आपसे अनुरोध है कि एक छात्रों के लिए भी अलग से एक छात्रावास बनाया जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर के लोगों का मुख्य कार्य कृषि एवं पशुपालन है, इसलिए माननीय मंत्री महोदय, वहाँ फतेहपुर में एक भेड़ प्रजनन फार्म बहुत पुराना है, और मैं समझता हूँ, जहाँ तक सुना है मैंने, कि विश्व में, एशिया में गिना चुना भेड़ प्रजनन फार्म था, उसको पिछले दिनों से पिछली सरकार की अनदेखी की वजह से वो बंद होने के कगार पर आ गया था। लेकिन धन्यवाद देना चाहूँगा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को कि उन्होंने मेरे आग्रह पर उस और ध्यान दिया और उस भेड़ प्रजनन फार्म को बजट आवंटित किया, और आज वो भेड़ प्रजनन फार्म वापस अपनी भूमिका पर चल रहा है और सुचारू रूप से संचालित है। अब मेरा निवेदन ये है कि वहाँ काफ़ी, उस भेड़ फार्म के पास जगह भी काफ़ी है और भवन भी काफ़ी उसमें बने हुए हैं, उस भवनों को मरम्मत करके अगर वहाँ पशु चिकित्सालय महाविद्यालय खोल दिया, पशु चिकित्सक महाविद्यालय खोल दिया जाए, या पशु सहायक प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया जाए, तो इलाके के किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए बहुत अच्छी पहल होगी। मैं माननीय मंत्री मोदी से निवेदन करना चाहूँगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में
पशु चिकित्सालयों को जो प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालय हैं उनको क्रमोन्नत करने की मांग करता हूँ। पशु चिकित्सालय रोहड़ साहबसर को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में, पशु चिकित्सालय बेसवा को प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में और नयाबास पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत करने की आपसे मैं मांग करता हूँ। महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में निम्न गांवों में नए पशु स्वास्थ्य केंद्र खोलने की नारसरा, हेतमसर, बीबीपुर बड़ा, बगासरा, ताजसर, हिरणा, जाड़ेव, मांडेला छोटा, राम सिसर और तिहाई, इन गांवों में पशु स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मैं आपसे मांग करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। एक मेरी मांग ये है कि सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कि मेरे फतेहपुर में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है राजस्थान में और सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। पिछली बार जब सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो पाला गिरा था। पाला गिरने से किसानों की सरसों की फसल है उसमें तकरीबन 60 से 70% का खराबा हो गया। आपने गिरदावरी का आदेश दिया, गिरदावरी हो गई और अब मैं आपसे निवेदन करूंगा किसानों को जल्दी से जल्दी उस फसल खराबे का मुआवजा दिया जाए ताकि किसान अपनी जीविका को चला सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।